समूएल का दूसरा ग्रंथ 7वां अध्याय 4 से 17 तक। उसी रात यहोवा का वचन नातान के पास आया, जा मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यों कहता है, क्या तू मेरे लिए रहने का घर बनाएगा? क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज तक मैं किसी घर में नहीं रहा, बल्कि एक तंबू और निवास में चलता फिरता रहा हूं। जहां जहां मैं इस्राएलियों के साथ चलता रहा, क्या मैंने कभी इस्राएल के किसी न्यायी से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की रखवाली करने की आज्ञा दी थी, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? अब तो मेरे दास दाऊद से ये कहना, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मैंने तुझे भेड़ों के बाड़े से, भेड़ों के पीछे से ले लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो। जहां जहां तू गया मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। और मैं पृथ्वी के बड़े लोगों के समान तेरा नाम महान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उन्हें वहां बसाऊंगा कि वे अपने स्थान में बसे रहें और फिर कभी विचलित न हों, और कुकर्मी पहले के समान उन्हें फिर न सताएंगे, उस समय से नहीं जब से मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर न्यायी ठहराए थे। मैं तेरे सब शत्रुओं से तुझे विश्राम दूंगा, और यहोवा तुझसे ये भी कहता है कि वो तेरा घर बनाएगा। जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने पूर्वजों के साथ सो जाएगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे ही शरीर से उत्पन्न होगा, स्थिर करूंगा और उसके राज्य को अटल करूंगा। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसके राज्य की गद्दी को सदा के लिए स्थिर करूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं मनुष्यों की छड़ी और मनुष्यों के प्रहारों से उसे ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उससे न हटेगी, जैसे मैंने उसे शाऊल से हटा लिया था, जिसे मैंने तेरे सामने से दूर कर दिया था। और तेरा घर और तेरा राज्य तेरे सामने सदा के लिए स्थिर रहेगा, तेरी गद्दी सदा अटल रहेगी। नातान ने इन सब बातों और इस सारे दर्शन के अनुसार दाऊद से कहा। ये प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।